गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आप लोगों को करवाया था 6.1 के बारे में कुछ कंसेप्ट बताए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 6.2 के ऊपर। तो इसमें हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 6.2 में अगर आप लोगों को सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताना है, तो इसमें आपने याद रखनी कुछ बातें। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सो इसमें देखिए पहली बात, ए फंक्शन इज सेड टू बी increasing if and only if f dash x is greater than equal to 0। ये इंक्रीजिंग होगा। A function is said to be decreasing if and only if f dash x जो होगा वो 0 से क्या होना चाहिए, छोटा। ठीक है, ये आप डेफिनेशंस ले सकते हो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ठीक है, लेसन और इक्वल टू भी ले सकते हो। लेसन सॉरी स्ट्रिक्टली लेसन होगा तो डिक्रीजिंग होगा। अब इसी के ऊपर हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे। तो देखिए 6.2 निकालिए। इसका पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फंक्शन है 3x + 7 कहता है इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना, रियल नंबर पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो f dash x 3 into 1 7 की डिफरेंशिएशन दिया। तो आपने क्या लिखा, f dash x जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। अब जो बड़ा आया सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किस पे, r पे। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फंक्शन यह है e की पावर 2x। सो बेटा देखो इसमें हमें बताना है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। देखो डिफरेंशिएट जब हमने किया विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, जैसे डिफरेंशिएट किया तो यहाँ आया f dash x, तो ये आ गया e2x और इसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी, डिफरेंशिएशन आ गई इसकी होगी 2x की। You can write it as e2x as it is clear to us that क्या कि भाई जो e की वैल्यू है 2 से ज्यादा 3 से कम होती है। ठीक है, और 2 तो आप लोगों को पता है कभी 0 कभी 2 जो है हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा। इसका मतलब जो e2x है वो भी 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और 2 भी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। दोनों वैल्यूज क्या रहेंगी, बड़ी रहेंगी। अगर ऐसा है इसलिए बेटा आपका जो फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ तो क्लियरली हम कहेंगे f dash x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0, क्योंकि ये भी 0 से बड़ा ये भी 0 से बड़ा। सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा r। ठीक, अब बेटा कहता है कि ये फंक्शन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन ये sin x कहता है, बताओ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ऑन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कहाँ, 0 और π/2 के बीच में। तो देख लेते हैं, फिर डिक्रीजिंग है π/2 और डिक्रीजिंग कहाँ पे, डिक्रीजिंग कहाँ है, π/2 और 2π। ये हाँ सॉरी 5/2 और
पाई। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे ना, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। अब डिफरेंशिएशन आ गई, अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू पुट कर दीजिए अंदर, कोई वैल्यू, जैसे पाई बाय 4, 45 0 90 के बीच में होता है, तो ये आ गया एफ डैश एट पाई बाय 4। कितना है, cos पाई 4 आ गया 1 बाय रूट 0 से बड़ा, सो हम कहेंगे इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 और पाई बाय। पहले तो वो भी बात की है, ठीक है। क्या हुई, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, क्योंकि हमारा जो हमने जो पाई बाय 4 लिया किसको बिलोंग करता है भाई, पुट किया हमने x की जगह पाई बाय 4, बिलोंग किसको करता है, 0 और पाई बाय 2। अब हम नेक्स्ट करेंगे, देखिए ना आपकी डिफरेंशिएशन क्या है, cos x। अब आप एक ऐसा नंबर पुट करो, डिक्रीजिंग है ना, अब हमारा नंबर है जैसे पाई बाय 90 और 180 के बीच में, 120 ले लीजिए, ऐसे पुट कर देता हूं मैं x इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ठीक है। ये 120 हो गया, f डैश x कितना आ गया, कितना आ गया 2 पाई बाय 3। लेकिन इसको ब्रेक करो, ये आएगा पाई माइनस पाई बाय 3, कितना आएगा पाई माइनस पाई बाय 3। और cos आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कितना होता है, नेगेटिव होता है, ये आ गया माइनस cos 183, तो कितना आ गया माइनस cos 60 होता है 1/2। 0 से क्या आ गया, छोटा, क्या आ गया 0 से छोटा। तो आप लोगों ने क्या देखा, देखो f डैश x कितना आ गया 0 से छोटा, हेंस इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, इन पाई बाय 2 और पाई। यहाँ पे क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और एक बात याद रखना, जो इंटरवल किसी एक, देखो अब ये जो इंटरवल आपका थर्ड पॉइंट है, देखो 0 से पाई बाय 2 था, 0 से 0 पाई बाय 2 और पाई। यहां पे क्या कर गया, इंक्रीज, यहां पे कर गया डिक्रीज। और अगर बोलो 0 और पाई के बीच में देखो, 0 पाई, तो 0 पाई में देखोगे तो अगर कहीं पे कोई फंक्शन एक ही लाइन पे जैसे 0 से पाई के रास्ते में पाई को आता है ना, तो यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, तो वो नाइदर इंक्रीजिंग होता है नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं, ना उसको डिक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं। हाँ, इंडिविजुअली आप अगर फाइंड करते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। दिस इज आज का लेक्चर, ये था हमारा आज का लेक्चर बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। थैंक यू वेरी मच।